नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। जो आपके सामने दिखाई दे रही है फ़ोटो, वो लाला लाजपत राय की फ़ोटो है। तो शुरू करते हैं हम लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय का जन्म 1865 ईस्वी में दुड़के पटियाला पंजाब में हुआ। इनके पिता का नाम राधा कृष्णन था, जो पेशे से एक शिक्षक का कार्य करते थे। और 1885 ईस्वी की बात करें, 1885 ईस्वी का समय था, तो लालाजी ने विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। मतलब लालाजी का जन्म 1865 में दुड़के पटियाला पंजाब में हुआ। पिता का नाम राधा कृष्णन, जो पेशे से एक शिक्षक थे। और लालाजी को 1885 में राधा कृष्णन जी ने स्नातक की डिग्री, विधि से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए भेज दिया। और लालाजी फिर विधि में डिग्री प्राप्त करने के बाद हिसार में वकालत का कार्य प्रारंभ किया और शीघ्र ही वे रोहतक के जाने माने वकील बन गए। मतलब जब लालाजी की बात की जाए तो लालाजी का जीवन में इन्होंने LLB की डिग्री प्राप्त की और फिर उसके बाद हिसार में वकालत का कार्य प्रारंभ किया और जल्द ही आसपास के क्षेत्रों में इनकी ख्याति फैलने लगी। और उसके बाद लालाजी के सामाजिक सुधार के कार्य। लाला लाजपत राय ने सामाजिक सुधार में कौन कौन से कार्य किए? लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। लालाजी के जो गुरुजी थे उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की एवं विकास में भी योगदान दिया। मतलब लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे और लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की स्थापना में और उसके विकास में योगदान दिया, जो कि आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और जो आर्य समाज की विशेषताओं की बात करें, उनमें अंतर्जातीय विवाह करवाकर जाति भेद मिटाने का, ऊंच नीच का भेद मिटाने का प्रयास किया जाता था। आर्य समाज जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चला गया, इसमें लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना में, इसके विकास में योगदान दिया। और जो आर्य समाज जो कि अंतर्जातीय विवाह, मतलब उच्च कुल का लड़का निम्न कुल की लड़की, उच्च कुल की लड़की निम्न कुल का लड़का, इस प्रकार जो विवाह होता है अंतर्जातीय विवाह होता है। जाति भेद समाप्त किया और ऊंच नीच का भेद समाप्त किया। उसके बाद इन्होंने हिसार में संस्कृत वैदिक स्कूल की स्थापना की। इन्होंने वैदिक स्कूल की स्थापना की, जो कि देखो, जो स्वामी दयानंद सरस्वती की जब मृत्यु हो गई तो इनके शिष्य दो गुटों में, एक तो महात्मा गुट और एक कल्चर गुट। जो उसमें एक गुट के सदस्य कौन थे? लाला लाजपत राय थे। उसमें से संस्कृत वैदिक स्कूल की क्या की थी? स्थापना की थी। संस्कृत वैदिक, हिसार में संस्कृत वैदिक स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा। और पंजाब, हरियाणा व उत्तरी भारत में DAV स्कूल और कॉलेज भी खोले गए। इनके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। और इनके द्वारा कुछ प्रकाशन किए गए थे, कुछ पुस्तकों का और कुछ समाचार पत्रों का, जिसमें से मुख्य हैं इनके द्वारा जो समाचार पत्र प्रकाशन किए गए थे, यंग इंडिया। जो यंग इंडिया समाचार पत्र लाला लाजपत राय के द्वारा प्रकाशन किया जाता था, वो कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। और एक समाचार पत्र और जो प्रकाश होता था पंजाबी, वो भी अंग्रेजी भाषा में ही लाला लाजपत राय प्रकाशन करते थे। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई, जिसमें से द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, दूसरी थी अनहैप्पी इंडिया विल फ्रीडम, और एक पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई थी जिसमें कि स्वयं की स्टोरी मिलती है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अपने जीवन के ऊपर लाला लाजपत राय ने एक पुस्तक लिखी, द स्टोरी लाइफ ऑफ माई लाइफ। और कुछ जीवनियां भी लिखी, जिनमें से श्री कृष्ण जी की जीवनी, सम्राट अशोक की जीवनी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी और मेजनी और गेरिबाल्डी की जीवनी इनके द्वारा लिखी गई थी। जीवनी क्यों लिखी? मतलब कि जब लाला लाजपत राय का जो जीवनी लिखने का जो रुझान था, क्यों हुआ, वो जीवनी लिखने में रुचि उत्पन्न क्यों हुई, उसके बारे में देखो। वीरता, संघर्ष की शिक्षा व प्रेरणा देकर राष्ट्रीय आंदोलन चलाने हेतु। मतलब कि जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे भारत को आज़ाद कराने के लिए, तो इन जो लोग थे, ये महान लोग थे, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, मेजनी, गेरिबाल्डी और श्री कृष्ण, जो महाभारत में
अर्जुन की मदद करते हैं। उनकी जीवनियाँ बताकर उनमें देश प्रेम की भावनाओं को जागृत करने के लिए ये जीवनियाँ लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी जा रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय का योगदान। 1818 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1818 में कांग्रेस जो वार्षिक अधिवेशन करती थी, उस अधिवेशन में इलाहाबाद में एक अधिवेशन हुआ 1818 में, और उनमें लाला लाजपत राय कांग्रेस की तौर से शामिल हुए। और लाला लाजपत राय उग्रवादी नेता थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन में योगदान दिया और स्वदेशी आंदोलन को पंजाब में और उत्तरी भारत में लाला लाजपत राय के द्वारा चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन का मतलब कि जो विदेशी वस्तुएं थी जो अंग्रेजों के द्वारा निर्माण करके भारत में बेची जा रही थी, उनका बहिष्कार करना, और जो अपने देश में जो वस्तुएं उत्पादन थी उन वस्तुओं का प्रचार प्रसार करना और उन वस्तुओं का अपनाना, वो था स्वदेशी आंदोलन। को पंजाब में और उत्तरी भारत में प्रश्न पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन को पंजाब और उत्तरी भारत में किनके द्वारा चलाया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय उग्रवादी नेता थे और कांग्रेस में इलाहाबाद अधिवेशन में शामिल हुए थे 1818 में, और फिर 1907 में पंजाब में अंजुमन ए मुहिबीन आंदोलन से जुड़े, और कृषक आंदोलन जो उसमें किसानों के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे उनमें से कृषक आंदोलन था। पगड़ी संभाल जट्टा ओए आंदोलन जो भगत सिंह जी के चाचा थे, कौन? अजीत सिंह जी, उनके साथ मिले। और फिर जब उनके साथ पगड़ी संभाल जट्टा ओए आंदोलन में जब शामिल हुए लाला लाजपत राय, तो इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया? मांडले जेल में इनको रखा गया था। 1916-17 में होम रूल आंदोलन में भाग लिया और 1920 में जब 1916-17 में होम रूल आंदोलन में भाग लिया और 1920 में तिलक की मृत्यु हो गई, तो तिलक की मृत्यु के बाद तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? होम रूल आंदोलन चलाया गया, उसमें आंदोलन में भाग लेते हैं लाला लाजपत राय। और 1920 में जब तिलक की मृत्यु हो जाती है तो तिलक के नाम से एक स्कूल खोला जाता है जिसका नाम रखा गया तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिकल्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तिलक के द्वारा। 1920 में गांधी ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वकालत का कार्य छोड़ दिया। मतलब जब वकालत का कार्य कर जाने माने वकील बन गए थे रोहतक के, तो इन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन जो चल रहे थे उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और वकालत का कार्य छोड़ दिया और जेल चले गए। इससे पहले भी जेल गए थे, कौन सी? मांडले जेल में। और लाहौर नेशनल कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की गई। मतलब जो आर्य समाज से जुड़े होने के कारण इनके द्वारा स्कूलों को प्रचार प्रसार किया जाता है, क्योंकि समाज में अगर शिक्षा का स्तर अच्छा होगा तो लोगों में चेतना की भावना उत्पन्न होगी, और इसके द्वारा स्कूलों की स्थापना की जा रही थी। तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, लाहौर नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। आंदोलन के बीच में समाप्त करने के कारण, मतलब जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बीच में समाप्त करने के कारण गांधी जी से नाराज हो गए और स्वराज पार्टी में शामिल हुए और वायसराय की असेंबली थी उनके सदस्य बन गए, और फिर नेशनल पार्टी में शामिल हुए और वायसराय की असेंबली के पुनः सदस्य लाला लाजपत राय बन गए। 30 अक्टूबर को लाठीचार्ज हुई। जब क्रिप्स मिशन का बहिष्कार कर रहे थे उसमें इनके ऊपर क्या हुआ? लाठीचार्ज हो रही थी। लाठीचार्ज हुई 30 अक्टूबर को और 17 नवंबर को इनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक, पीएनबी बोलते हैं जो वर्तमान में कार्यरत है, पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय ने वीपी वाडिया के साथ मिलकर मजदूर ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लाला लाजपत राय के द्वारा मजदूर ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी वीपी वाडिया के साथ मिलकर। लाला लाजपत राय को शेर-ए पंजाब कहा जाता है क्योंकि पंजाब के आसपास के क्षेत्र में और पंजाब के में ज्यादा कार्य किया, इसलिए शेर-ए पंजाब कहा जाता है। तो धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल के साथ। बहुत जल्द ही आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।